साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय पंडित जी अशोक कुमार मुदगल साहब मुरैना वाले। हम इस वक्त अपने केंद्रीय कार्यालय से उपस्थित हैं आपके समक्ष, और आज 20 जून 2025 है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो कई बिंदुओं को लेकर हम विशेष याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, देश के ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए, एजेंट साथियों की सुरक्षा सम्मान के लिए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, उसमें आज वकालतनामा आदरणीय पंडित जी ने साइन करके वकील साहब को दे दिया है। अभी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं साथियों, उसमें चूँकि वो बड़ा काम है, कोई छोटा नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही डाल दो और खारिज हो जाए, उस पर नोटिस भी ना हो, कोई सुनवाई ना हो। 10,000 से ज़्यादा पेजों का तो ट्रांसलेशन होना है। उसमें देश भर की तमाम FIRs को संकलित किया जा रहा है। देश भर में जितने भी ऑर्डर आज तक बर्ड्स एक्ट को लेकर के हुए हैं उनको संकलित कर रहे हैं, समाहित कर रहे हैं, और जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स के फैसले आए हैं ठगी पीड़ितों को लेकर, चाहे वो सहारा से संबंधित हों, चाहे PACL से संबंधित हों, चाहे आदर्श से, चाहे साई प्रसाद से, या बाइक बोट से, या GCA से, या जो है टोगो से, या रोज वैली से, या पिनकोन से, या साई प्रसाद वाले, या नवजीवन वाले, मतलब जितने भी हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स के हों या सुप्रीम कोर्ट के या NCLTs के, उन सबको भी उसमें सम्मिलित कर रहे हैं ताकि एक मजबूत ग्राउंड हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकें कि इस विशेष याचिका की आवश्यकता क्यों है, सुनवाई की समझ में आ सके माननीय न्यायालय के में कि उससे पूर्व के जो जज साहिबान थे उनके आदेशों की भी अनुपालना क्यों नहीं की गई, देश में क्यों ठगी पीड़ितों को निराश किया गया तमाम कानून और तमाम न्यायालयों के आदेश के पश्चात भी। तो ये इतना सरल नहीं है जितना भाई लोग समझते हैं कि साहब कोई कह रहा था कि सब 16 मार्च तक दाखिल करने की बात थी। तो चीज़ें जब कोई निर्माण करते हैं तो लगता है हमें कि तब तक पूरा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि यार अगर हमने जल्दबाजी कर दी तो वो निर्माण, उसकी बुनियाद बहुत कमज़ोर रह जाएगी। अगर हम कोई माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित करना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं अपनी याचिका को, तो हम उस हर बिंदु को उसमें समाहित कर देना चाहते हैं जिन कारणों से हमारे देश के 42 करोड़ से ज़्यादा निवेशक साथियों को पीड़ा भोगनी पड़ी है भुगतान को लेकर के। 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों को अपना जीवन तबाह करना पड़ गया है एक तरह से, और हिंदुस्तान ठग बेईमानों के खूनी पंजों में फंस चुका है। तीनों बिंदुओं पर साथियों बहुत मटेरियल्स हमको इकट्ठा करना है, रिसर्च वर्क चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड पर आ गई हैं जिनको देखने के, सुनने के बाद कोई भी न्यायालय नकार नहीं सकेगा हमारे तथ्यों को, हमारे कथनों को, हमारे सत्य को। तो जल्दबाजी ना करें, चूँकि आप सब जल्दबाजी में ही परेशान हुए हैं। आपने ये जो मुसीबतें मोल लिए हैं, आज जो आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मेहनत का पैसा आपका बर्बाद हो गया है, वो केवल इस वजह से हुआ है कि आप लोगों ने जल्दबाजी बहुत की हर काम में, और आज भी आप जल्दबाजी करना चाहते हो और उस काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहते जिसमें करनी चाहिए। जल्दबाजी आपको करनी चाहिए थी कि सबसे पहले हम जल्दी से जल्दी उतने धन का इंतजाम कर लें जितने धन की आवश्यकता हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल करने के लिए है। ट्रांसलेशन का ये साथियों 2 लाख से ज़्यादा खर्चा है। ड्राफ्टिंग, वकील साहिबान की फ़ीस और दुनिया भर के अनऑफिशियल खर्चे होते हैं जो कहीं काउंट नहीं होते। न्यूनतम 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है इस याचिका को दाखिल करने में। 2, 4, 5 लाख रुपए वाली जो याचिकाएं होती हैं साथियों, उनमें नोटिस भी नहीं होता, पहले उस पर ही उड़ जाती हैं वो कि जाओ हाई कोर्ट चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और ये राष्ट्रीय मामला है, राष्ट्रीय मुद्दा हम इसको बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब वक्फ बोर्ड जैसी चीज़ों पर सुनवाई कर सकता है और तमाम चीज़ों पर करता है, तो इस पर क्यों नहीं, जो देश के 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है। तो ये तमाम तथ्य और कथ्य इकट्ठे करने, संकलन करना उनका, और उनको इस ढंग से प्रस्तुत करना कि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट की समझ में आ जाए और वो इस पर हमारे पक्ष में आदेश करे। तो इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, और विलम्ब आप लोगों के कारण भी है, चूँकि जब पर्याप्त संख्या में धन होता है तो धन से तमाम चीज़ें सरल हो जाती हैं। एक की जगह 10 आदमी लगा दो,
4 जूनियर वकील साहिबान की जगह 25 बिठा दो, एक दिन में एक रात में कर लेंगे। लेकिन वो सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इतना पैसा हमारे पास कहाँ है। आपने अपनी रफ्तार सबने देख ली है। हमने कहा था हम 250 साथी ऐसे चयनित कर लें जो 4-4 हज़ार रुपये का खर्च कर सकें, लेकिन वो कहाँ कर सके साथियों। 250 क्या 50 भी नहीं हुए हैं ऐसे तो जो 4-4 हज़ार खर्च करें। तो इन तमाम व्यवहारिक कठिनाइयों को समझो और जल्दबाजी से बाहर आइए, पसीना बहाइए। मेरी तरह देख रहे हो पूरा पसीना बह रहा है मेरा, और दिन रात बह रहा है, खून और पसीना एक कर दिया है हमने, तब जा कर के इस मुकाम पर इस लड़ाई को लेकर के आ सके हैं कि अब ठग और बेईमान डर रहे हैं, शासन में खौफ है, व्हाट्सएप पर रोज़ाना आदेश आ रहे हैं। कल भी हमने एक आदेश दिखाया था, आज दुनिया भर के आ रखे हैं ऐसे ही आदेश कि नहीं साहब करेंगे करेंगे। तो करोगे तो हो ही, ये तो हम भी कह रहे हैं कि करोगे, लेकिन ऐसा ना हो। वो एक देसी कहावत है, मेरा मुस्लिम साथी कोई बुरा ना मान जाए, कि मुल्ला जी को शर्त लगा दी गई कि भाई 100 प्याज खा ले या 100 जूते खा ले। तो उन्होंने कहा यार 100 प्याज खिला दे, जूते तो नहीं खाऊंगा। 10 प्याज खा ली, वह कहने लगा यार प्याज खाऊंगा 11वीं तो मर जाऊंगा, चल जूते मार ले 100, कोई बात नहीं मरूंगा नहीं। तो ऐसे कर करके जूते भी खाने पड़े 100 और प्याज भी खानी पड़ी। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए साथियों। हमें न्याय चाहिए किसी भी मूल्य पर, और उस न्याय के लिए आपको लड़ना होगा समर्पित भावना से, सैद्धांतिक भावना से। धन का त्याग करना पड़ेगा सभी साथियों को। आप जो सोचते हो कि साहब वो मथुरा वालों ने कर दिया, अलीगढ़ वालों ने कर दिया, बिजनौर वालों ने कर दिया, गोयल साहब कर रहे हैं, राजस्थान वाले लोकमान दास गोयल जी, चित्तौड़ वाले सुराणा साहब ने कर दिया, और पंडित जी ने कर दिया, मुरैना वाले ने, कसाना साहब ने कर दिया, तो हमें क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, सबकी सहभागिता होनी चाहिए। सब लोग चाहे 1 रुपये का ही त्याग करें, लेकिन इसमें सम्मिलित हों। धन का सहयोग ज़रूर करें, धन का त्याग करें। ऐसा आप में से कोई भी नहीं है जो 1000-2000 रुपये खर्च ना कर सके इस महान काम के लिए। अपने घरेलू खर्चों के लिए भी तो करते हैं आप सब, तो इसके लिए भी करो। ये भी आपके घर का ही काम है, आपको ही लाभ होना है इससे, हमको कोई लाभ नहीं है। हमारे लिए तो सरदर्दी है, हमें कोई प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनना है या चुनाव लड़ना है या कोई लाभ का पद चाहिए। हम तो स्वयं मुक्ति चाहते हैं कि जल्दी से आपका काम हो, हम मुक्त हो जाएं और हम अपने अध्यात्म की दुनिया में जाएं, दूसरा काम करें। हम कोई बेरोज़गार थोड़ा ही हैं कि साहब हम बेले हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, हमारे पास बहुत काम है करने को। लेकिन चूँकि आपको वचन दिया है कि भाई आपका भुगतान कराएंगे, सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे, आपका जीवन बचाएंगे, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करेंगे, तो उसके लिए हम प्राणपण से, समर्पण भावना से प्राण हथेली पर लेकर के लड़ रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है, तभी तो ये इतना बड़ा संगठन बन गया है। आज देश में कोई इतना बड़ा संगठन है क्या सामाजिक आंदोलन के लिए, पीड़ितों के लिए? पूरे देश में तो क्या दुनिया में नहीं है कहीं कोई इतना बड़ा संगठन जितना हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है। पीड़ितों के लिए राजनीतिक संगठन हैं हमसे बड़े, धार्मिक संगठन हैं हमसे बड़े, लेकिन वो तो सब ठगों के हैं। जातीय संगठन हैं, वो तो सब ठग चलाते हैं, दुनिया भर की उनको मदद मिलती है। पीड़ितों का, अपराध पीड़ितों का कोई भी संगठन पूरी दुनिया में इतना बड़ा नहीं है जितना ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, जिसकी 20 राज्यों में शाखाएं हैं, जिसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों की जो उम्मीद है। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल भी नहीं है किसी भी अपराध पीड़ित का जितना बड़ा हमारा है। 70,000 के लगभग हमारे सब्सक्राइबर हैं, दुनिया भर के व्यूवर्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये सब हो रहा है आज ठग और बेईमानों की दुनिया में, जहाँ झूठ ही झूठ परोसा जाता है, लोगों को केवल सपने दिखाए जाते हैं, उसके बावजूद अगर हमारा तपजप परिवार संगठन बढ़ रहा है, हमारा चैनल बढ़ रहा है, हमारी आवाज़ देश दुनिया तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि सत्य का प्रादुर्भाव हो रहा है और बहुत जल्दी हम असत्य को, झूठ को, ठगी को, बेईमानी को ख़त्म करते हुए सत्य की, न्याय की, धर्म की स्थापना करने में सफल होंगे। आप सबको न्याय दिलाएंगे। इसलिए कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा, हौसला नहीं खोएगा, सहयोग करेगा, संयम बनाए रखेगा, धैर्य बनाए रखेगा, और अगर उसके पास कोई बढ़िया आइडिया है तो वो आइडिया भी हमको देता रहेगा। कोई आंकड़े ऐसे उसके पास हैं जो हमारे पास ना हों तो उन आंकड़ों को भेजिए, धन भेजिए और संयम के साथ इस लड़ाई को लड़िए। मैं कह रहा हूँ ना बार बार, केवल 5 महीने का संघर्ष शेष रह गया है, तो इस संघर्ष में 5 महीने ईमानदारी से लगाइए सब लोग, तब जा कर के कहीं आप जीत पाओगे। 31 जुलाई की तैयारियां मैं क्यों करवा रहा हूँ? 31 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, चक्का जाम करेंगे, ट्रेनें रोक देंगे, सब कुछ कर देंगे। वो इसलिए कि कहीं कोई हमें ये न समझ ले कि हम केवल कानून के भरोसे बैठ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठ गए हैं, वो आंदोलन नहीं करेंगे। नहीं, दोनों चीज़ करेंगे।
आंदोलन भी ऐसा विश्वविख्यात होगा कि दुनिया में आज तक नहीं हुआ होगा, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इतनी बड़ी याचिका दाखिल करेंगे, इस तरह के तथ्यों के साथ करेंगे कि आज तक कोई याचिका नहीं आई होगी। बहुत सारे लोग याचिकाएं फाइल करते हैं, लेकिन ये याचिका सबसे अलग होगी, जिसमें देश की 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज़ को, उनके विक्टिम्स को समाहित किया जाएगा, उनका भुगतान कराया जाएगा, एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान दिलाया जाएगा। तो इन तमाम तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए गंभीरतापूर्वक तमाम साथी इसका अवलोकन करें। साथियों, आज राष्ट्रपति महोदया के अवर सचिव गौतम कुमार साहब ने एक पत्र भेजा है। आपने जो पटिशन्स मेमोरेंडम्स राष्ट्रपति को भेजे थे उन पर, कि ये तमाम पटिशन्स उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार को उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिए हैं। ये आया है रिप्लाई राष्ट्रपति भवन से। और भी कई सारी खबरें हैं सुनाने को तो साथियों, लेकिन चूँकि मुझे बहुत जल्दी है इस वक्त, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी ताई जी का देहावसान हो गया है, देहांत हो गया है। वो लगभग 96 साल की थी, काफ़ी दिनों से बिस्तर पर थी, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा अभी। और एक ही ताई थी मेरी, ऐसा भी नहीं कि 4-6 हों, तो इनके में नहीं जाऊंगा तो उसमें चला जाऊंगा। और बड़ा प्रेम करती थी मुझे, मैं मतलब अपने परिवार का, गांव का, जैसे आप सब प्रेम करते हैं वैसे ही सारी दुनिया मुझे प्रेम करती है। तो उस प्रेम की भी लाज रखनी है, और मैं मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो मुझे उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए अभी अपने गांव जाना पड़ेगा। पंडित जी मुरैना जा रहे हैं, रात की ट्रेन है उनकी 10:30 बजे की, और तो कल मैं गांव में ही रहूँगा। तो जो भी साथी हमारे मिलना चाहें मुझे, मेरे गांव आ सकते हैं मिलने के लिए, बैठ के चर्चा कर लेंगे तमाम चीज़ों पर। ख़ास तौर से हमारे अलीगढ़ मथुरा के साथी जो आ सकते हैं कल आसानी से, और मैं शाम को वापस फिर दिल्ली आ जाऊंगा और जुट जाएंगे इस काम में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये होना है साथियों। संसार की कोई भी ताकत आपका कल्याण होने से, आपका भुगतान होने से रोक नहीं सकती। मैं ये बार बार कहता हूँ, तो किसी भरोसे पर कहता हूँ, ऐसे ही नहीं कहता। आपको लगता होगा कि साहब ऐसे ही कह देते हैं, ऐसे ही नहीं कहता। ऐसे ही कहता तो अब तक सरकार मुझे मरवा डालती, गुंडे, माफिया, ठग, बेईमान मरवा डालते, मुझे जेलों में ठूंसवा देते। लेकिन इतना सब करने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, अगर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, मैं वैसे ही दहाड़ रहा हूँ, खुलकर सत्य का प्रकटन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ईश्वर की विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा मेरे ऊपर है कि वो मुझे पराजित नहीं होने देंगे, भयभीत नहीं होने देंगे, डरने नहीं देंगे। और जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा, आपके विश्वास की लाज नहीं रखूंगा, तब तक नारायण मुझे मरने भी नहीं देंगे। तो इसलिए निश्चिंत होकर के लगिए। आइए, स्वागत है आप सबका। जुड़िए इस याचिका से, हमारे संगठन से जुड़िए, इसका घर घर विस्तार कीजिए। तमाम साथी दिन और रात परिश्रम कीजिए, लोगों को बताइए व्हाट्स एक्ट क्या है, संगठन क्या है, आंदोलन क्या है, मदन लाल क्या है, किस लिए हम लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों देश को पूरे को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। तो जोड़िए तमाम देशभक्तों को, ठगी पीड़ितों को, एजेंट साथियों को, और जल्दी से जल्दी हम आप सबके सपनों के, राष्ट्र का, जीवन का, परिवार का, भविष्य का निर्माण करेंगे। मिलते हैं कल, अगर समय मिला तो रात को मिलेंगे, जल्दी आ गए तो, नहीं तो फिर परसों मुलाकात होगी। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।